आपका स्वागत है। क्या एक बार फिर 1990 होंगे अयोध्या के अंदर, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और मुलायम सिंह यादव की सरकार का सीधा सीधा टकराव हो रहा है 84 कोसी परिक्रमा को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं विश्व हिंदू परिषद के टॉप मोस्ट नेता अशोक सिंघल जी, जो इस वक्त इलाहाबाद से अभी अभी दिल्ली पहुंचे हैं। अशोक सिंघल जी, 24 तारीख परसों से यानी 25 तारीख से यह कार्यक्रम है, लेकिन 70 नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश ऑलरेडी दे चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, ये यात्रा बड़ी छोटी यात्रा है। इसको जिस प्रकार का टूल दिया गया है वैसी यात्रा नहीं है। मैं आपको इस यात्रा का पूरा विवरण दे देता हूं। इसमें प्रतिदिन लगभग 200 संत, भारत के 36 प्रांत हैं, हर प्रांत से ये संत आएंगे, एक दिन के लिए आएंगे और चले जाएंगे। अब आप बताइए, 200 संत एक दिन के लिए आकर के और चले जाएंगे। इस 84 कोसी यात्रा में 20 दिन की यात्रा है और हर दिन 200 संत आकर के चले जाएंगे। ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा, इस यात्रा में भाग कौन लेंगे? जहां पर पड़ाव है, जहां पर वो यात्रा रुकेगी, वहां की जनता इकट्ठी हो जाएगी। कोई बाहर से लोग आने वाले नहीं है वहां। ये पता नहीं किसने कल्पना दे दी है कि कोई बड़ी भारी संख्या वहां पर बाहर से होंगे और वो पदयात्रा में भी चलेंगे। वहां पर रास्ते में अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होंगे, कीर्तन होंगे, भजन होंगे, ये सारे कार्यक्रम थे। मैंने इस बात को और मुलायम सिंह जी से कहा था, हमारे शिष्टमंडल से गया था। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी पीसफुल, बड़ी शांति से यात्रा निकलेगी, क्योंकि संत तो कोई अशांति चाहते नहीं और 200 संत आएंगे, रोज चले जाएंगे, तो इसमें शांति की व्यवस्था भंग हो रही क्यों कही गई है? और कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं सकते हैं। मैंने 40 कंपनियां बुलाई गई हैं, किसके लिए बुलाई गई हैं? क्या है ये किसको भय दिखाया जा रहा है? दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, ये हिंदू समाज का मौलिक अधिकार है कि उसके कोई यात्राएं निकलती हैं, उसकी धार्मिक यात्राएं हैं। और ये 84 कोसी तो ये माना जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए मोक्ष ये तभी मिल सकता है जब इस यात्रा को कोई पूरा कर लेता है। ये मान्यता है हमारे देश के भीतर, इसके लिए यात्रा निकाली जाती है। और हम लोगों ने ये भी कहा कि भाई 480 के बाद वर्षे के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, ये जो बाबरी ढांचा खड़ा था वो चला गया। अब हम कोई ऐसा फिर से इस प्रकार का कोई प्रतीक नहीं चाहते हैं जिससे कि फिर वहां पर कोई बाबरी प्रतीक खड़ा हो और वहां पर संकट खड़ा हो। इसके लिए यात्रा हमारे संत निकाल रहे थे। हमारे देश में 36 प्रांत हैं, हर प्रांत से एक एक दिन लोग आएंगे। अब ये क्या करना चाहते मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इन्होंने इसको प्रतिबंधित किया है? 70 लोगों के नाम लिए, 70 नहीं है, हमारे 200 संत प्रतिदिन पकड़े जाएंगे और भारत के सारे प्रांतों से ये लोग आने वाले हैं। और इन संतों को अगर पकड़ करके वो बंद रखेंगे 15-20 दिन, तो किस गलती के लिए उनको ये दंड दिया जाएगा? अभी अभी मेरे पास सूचना आई कि चित्रकूट से हमारे संत चले आ रहे थे, उन संतों को फतेहपुर में बंद। मैंने किस लिए बंद किया गया है? संत किस लिए आ रहे थे? यात्रा करने के लिए आ रहे थे। यात्रा का बड़ा भारी टूल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं ये गलत है। और मुलायम सिंह जी ने इस यात्रा के लिए लगभग हम सब लोगों को लगा था कि शांति से निकल सकेगी हमारे शिष्टमंडल। अशोक सिंघल जी, जब आप पलट गए हैं, अशोक सिंघल जी, जब आप मुलायम सिंह जी से और अखिलेश जी से मिले थे, मेरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि यात्रा निकलेगी, और क्या पलटे बाद में? देखिए, हमारा शिष्टमंडल गया था, 11 संत थे, उसमें हम लोग भी थे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि ऐसा लगे कि ये यात्रा नहीं निकलेगी। देखिए, उन्होंने पहले एक बात ये कही कि देश में युद्ध के ये बादल खड़े हो रहे हैं,
तो हम लोग उसके बारे में चुप रहे, क्योंकि इसके विषय में हमको जवाब नहीं दे सकते थे। आप लोग इस यात्रा को मत निकालिए। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि ये यात्रा किसी भी कुछ निश्चित समय में निकाली जाती है, आप नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, तो इसके बारे में जवाब दिया। उनको कहा कि हमारे देश में जब भी यात्रा निकाली जाती है जहां कहीं से भी, उसके लिए कोई कालावधि की निश्चित नहीं है, और जिस किसी ने भी कहा है वो झूठ बोला है और वो असत्य है। किसी भी समय यात्रा निकाली जा सकती है। ये सारी बात आई थी। उसके पश्चात हमारे संत 2 घंटे की वार्ता के बाद चले गए। किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि यात्रा के ऊपर रोक लगाई जाएगी। और जैसे गए 1 बजे, 11 बजे गए थे, 1 बजे हम लोगों को प्रेस मिला और प्रेस से इसी प्रकार की चर्चा हुई कि भाई शांति से ये यात्रा चलेगी, ऐसा हमारी धारणा बनी है। लेकिन मगर वो 1-2 दिन के भीतर एकदम ऐसा पलटवार हुआ है। और मैं तो ये देखिए मानता हूं कि जो बयान आजम खान ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि आपको संतों से नहीं मिलना चाहिए था, अशोक सिंघल से नहीं मिलना चाहिए था, मैं समझता हूं ये बयान जैसे ही आया है, अरे मुलायम सिंह जी एकदम पलट गए और उन्होंने कहा कि अब ये यात्रा नहीं निकलेगी। अच्छा, यात्रा नहीं निकलेगी तो अब क्या करेंगे वो? हमारे संत सारे देश भर से अलग अलग आएंगे, उनको पकड़कर बंद कर देंगे। हर दिन 200 संत आते हैं, मान लीजिए 4000 संत ये एक 15-15 दिन के लिए बंद कर दिए गए। क्या इंप्रेशन लेकर के जाएंगे और उसका क्या दुष्परिणाम होगा, इसका सोचा है क्या उन्होंने? संतों ने क्या उनका बिगाड़ा है? नहीं, उनका से कोई उनका संघर्ष है क्या? अशोक सिंघल जी, उनका तर्क ये है, पूछता हूं, उनका तर्क ये है कि आरएसएस और बीजेपी के बिहाफ पे आप कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं राज्य के अंदर, और वो मुलायम सिंह यादव को भी सूट करता है आपको रोककर, और आपके जरिए बीजेपी को भी सूट करता है, जो अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में फिर से तलाश रही है। देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश का आंदोलन तो हमने बनाया नहीं। हमने कहा कि 84 कोस में 5 जिले पड़ते हैं, 5 जिले में 40 पड़ाव पड़ते हैं। इन पड़ावों के जो अड़ोस पड़ोस रेस में आएंगे, तो इसमें से कौन सा पोलराइजेशन हो रहा है मेरे समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि इसमें से पोलराइजेशन हो रहा है कोई? देखिए, 1990 में जब 40 पड़ाव पर लोग आते हैं, 5 जिलों के भीतर ये कार्यक्रम होता है। 1990 वाला कार्यक्रम नहीं है। 1990 में जब कार सेवकों पर हमारे संतों ने, सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, कार्यक्रम तो 1990 में मुलायम सिंह जी ने जब गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों में, उसके बाद वो मुल्ला मुलायम बन गए। उनका मुसलमानों का वोट बैंक सॉलिड हो गया, बीजेपी का हिंदुओं का वोट बैंक सॉलिड हो गया। यही कोशिश फिर से तो नहीं हो रही एक बार? देखिए, आप 1990 को कंपेयर मत करिए। उस समय 11 लाख लोग चले थे, अभी 200 लोग चल रहे हैं। 200 लोग और 11 लाख लोगों में कोई फर्क ही नहीं है क्या? 200 लोग आ रहे हैं रोज। यहां 11 लाख लोग ये वहां चले थे और पैदल चल करके 60,000 लोग पहुंच गए थे, और उन्होंने कहा था कोई भी यहां पर पंछी भी पर नहीं मार सकता है। मगर उस समय लोग संघर्ष चले थे और संकल्प लेकर चले थे, झंडे गाड़ दिए उन्होंने जाकर के। उस समय की बात और आज की बात में बहुत फर्क है। 200 लोग केवल जा रहे हैं, ये कहां पर संघर्ष है इतना बड़ा? ये 90 की बात काहे के लिए की जा रही है? मैंने आपकी बात मानी, 200 लोग जा रहे हैं सिर्फ हर दिन, लेकिन ऐसा नहीं लगता विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर अपनी जमीन और अपना क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खो चुका है राम मंदिर के मुद्दे पर? देखिए, राम तो कभी उनका मुद्दा, ये तो तब तक चलेगा जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता है। और देखिए, ये बात कितनी फैल रही है इस समय। राम जन्मभूमि का मंदिर, ये क्या, मेरा एक कहना है कि ये सब देश भर को सोचना चाहिए, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। क्या तंबू के अंदर भगवान राम बने रहेंगे क्या? लेकिन सवाल है, तंबू के अंदर बिठाया तो वीएचपी और बीजेपी ने, सरकार उसने तंबू के अंदर बिठाया तो बीजेपी और वीएचपी ने। कांग्रेस वाले रोज बोलते हैं कि ये वही लोग हैं जो सब कुछ गिरा है। देखिए, ये तंबू में बिठाने का काम जो है वो इस देश के भीतर जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, 60 वर्ष के बाद मुकदमा आया, हमसे कहा प्रतीक्षा करो। कांग्रेस का ही राज चल रहा है लगभग, और उन्होंने कहा प्रतीक्षा करो। 60 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद जब राम जन्मभूमि का निर्णय आ गया कि जहां पर राम आज प्रतिष्ठित है वही उनकी राम जन्मभूमि है, ये बात स्पष्ट हो गई। तीनों जजें ने इस बात को कहा, और यह भी बात कही, हमने एक्सकवेशन करके पता लगाया है कि एक विशाल मंदिर था जिसको तोड़ करके बनाया गया है।
तो मुस्लिम समाज ने जो कहा था कि हमने एक वर्जिन लैंड पर बनाया, वो बात सिद्ध नहीं हो सकी। एक मंदिर तोड़कर बनाया है, ये बात साफ आई। और उन्होंने जो कहा था इसको मस्जिद डिक्लेयर करो, तो उनके जो मान्यताएं, उनकी कानूनी मान्यता इस्लाम की हैं, उसके अनुसार वो इसका प्रमाण नहीं दे सके कि ये मस्जिद है, और इसलिए ये मस्जिद प्रमाणित नहीं हो सकी और वे मुकदमा हार गए, रामलला मुकदमा जीत गए। अब 60 वर्ष के बाद जब ये मुकदमा हम जीत कर गए, तो हमारा ये कहना है कि सरकार ने इस बात को कहा था, ये शंकरदयाल शर्मा ने एक एफिडेविट भिजवाया था कि अगर ये पता लगता है कि यहां पर कोई मंदिर तोड़ करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ढांचा बनाया गया है, तो हिंदुओं की भावना के अनुकूल कार्य होगा। अगर वर्जिन लैंड पर बना है तो मुसलमानों की भावना के अनुकूल काम होगा। तो अब जब ये निर्णय हो गया है आज 60 वर्ष के बाद, तो अब इस विषय को तो संसद में लाना चाहिए, यही हमारे संत लोग कह रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है अशोक सिंघल जी, लेकिन मामला तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। रामजन्मभूमि का निर्माण हो, मामला तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, आपको उसका इंतजार करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी क्यों है 84 को? साहबानों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था, मगर साहबानों के पीछे जो एक संकट जितना बड़ा था, उससे हजारों गुना बड़ा संकट ये खड़ा है राम जन्मभूमि का। सारा देश, हिंदू समाज चाहता है कि राम जन्मभूमि का मंदिर बने, और इसके लिए इसका निर्णय ये संसद के भीतर ही होना चाहिए। जैसे शाहबानों का मामला संसद ने तय कर दिया, वैसे ही राम जन्मभूमि का मामला संसद में ही तय होने वाला है। ये बात आपने अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की सरकार में क्यों नहीं कही? अशोक सिंघल जी, लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये बात आपने अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की सरकार में कभी नहीं की, जो राम का नाम लेके गद्दी में आई थी। 6 साल की सरकार आई, जो 6 साल सरकार रही है, उसके पास इतना मत ही नहीं था कि जिससे कोई इस बात को कर सकते थे। वो अटल जी ने, मुझे मालूम है, अमेरिका में उनका भाषण था कि हमको आप बहुमत दीजिए, इतना मत दीजिए जिससे कि हम वहां पर राम जन्मभूमि का निर्माण कर सके, हम करेंगे इसका। ये तो उन्होंने कहा था। लेकिन वो बात, मेरा ये मानना है कि राम जन्मभूमि का मामला जो है, ये देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बात संसद में लानी चाहिए, और अगर संसद में नहीं आती है, अगर अभी नहीं आई है और शीतकालीन भी नहीं आएगी, तो मेरा ये मानना है कि फिर इसको कोई नई संसद बनेगी, वहां बात आई। और मेरा यह भी मानना है इस देश के भीतर राम भक्तों की सरकार बनेगी, तभी ये संसद बनेगी, संसद में बात आएगी। राम भक्तों की यानी बीजेपी की सरकार करने का भी है, राम भक्तों की यानी बीजेपी की सरकार जी नहीं, राम भक्तों की सरकार, मतलब राम भक्तों की सरकार इस देश में आएगी, तब राम जन्मभूमि का मामला ये संसद में लाया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, आने वाली संसद ये राम भक्तों की संसद होगी। राम भक्तों की होने की यानी बीजेपी की होगी, इसीलिए बीजेपी के लिए आप ध्रुवीकरण का माहौल तैयार कर रहे हैं। मैं ध्रुवीकरण का मामला नहीं कर रहा हूं, मैं तो राम भक्तों की बात करता हूं। हमारे संत राजनीतिक नहीं है, मगर हमारे संत राम जन्मभूमि चाहते हैं, और हमारे संत चाहते हैं कि यह विषय संसद के भीतर निर्णय हो। अगर 4000 संत हमारे जो वहां आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, सारे देश में बवाल खड़ा कर देंगे ये लोग। मजाक बना रखा है हिंदू समाज का, इसको रोकना चाहिए, केंद्र सरकार को रोकना चाहिए, सारे देश के नेताओं को रोकना चाहिए कि हिंदू समाज के और संतों को गिरफ्तार करना बंद करो। क्या बीजेपी एक राम भक्त पार्टी है? हम क्या कर रहे हैं? इस देश में कलह मचाना चाहते हैं हिंदू समाज। क्या बीजेपी एक राम भक्त पार्टी है? कौन सी राम भक्त पार्टी? बीजेपी, क्या भारतीय जनता पार्टी एक राम भक्त पार्टी है? किसी को राम भक्त नहीं कहता, और सारे नहीं, मेरा सीधा सवाल है, क्या बीजेपी एक राम भक्त पार्टी है? और मैं समझता हूं प्रत्येक जरूर होगी, वो उसको हम बना देंगे। अगर नहीं होगी तो हम तो सभी पार्टियों को बना देंगे, स्टेट पार्टियां बहुत सी उनको भी बनाएंगे हम। नहीं, लेकिन अभी तक बना तो नहीं पाए ना अशोक सिंघल जी, उस पीक मूवमेंट में भी आप नहीं बना पाए 1990, 91, 92 के। तो अगर उस समय नहीं बना पाए तो अब बना डालेंगे, और बना कर रहेंगे। अब आप क्या दिख रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं, कांग्रेस की स्थिति कहां चली गई है। आप मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि आप बातचीत करिए देश के विकास की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गऊ की हत्या करना, गऊ का मांस खाना, यह ज्यादा आवश्यक है? गऊ का पौष्टिक आहार, गऊ की दूध का, उनका उसके लिए गऊ की रक्षा करना, ये कौन सी चीज है जो कि देश के विकास के लिए है?
हमारी गंगा को बिल्कुल आचमन नहीं कर सकते। तो हमारे संत तो आज चाहते हैं कि भाई हिंदू समाज की संस्कृति को नष्ट करने का जो लगा